सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। मेरा नाम है अरूज अब्बास। आई होप कि आप लोगों का वीकेंड अच्छा गुजर रहा है। देयर हैज़ बिन लॉट ऑफ हमारे पास बहुत सारी खबरें मिलने को सुनने को मिल रही हैं। आउटडोर डाइनिंग शायद बंद हो गई है, शाम के वक्त बाज़ार बंद हो गए हैं बिकॉज़ कोविड का जो स्प्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इट्स रियली फास्ट एंड इट्स रियली स्केरी। मेरा ये ख्याल है कि हम सब लोगों को इस रमज़ान वन ऑफ द सदका जारिया दैट वी कैन डू, आंटी ताशी भी आई थी, उन्होंने भी ये बात मेंशन करी थी, इज़ दैट वी शुड मेक श्योर दैट हम लोग अपने आप को, अपनी फैमिली को सेफ़ रखें, मास्क ज़रूर पहने, अवॉइड करें बाहर जाना। और रमज़ान इतना अच्छा टाइम होता है कि द फैमिली काइंड ऑफ गेट्स टुगेदर एट द इफ्तार टेबल, एट द सहर टेबल। वैसे ही आप, क्योंकि आपके वर्किंग आवर्स जो हैं वो शॉर्टेंड होते हैं, तो देयर इज़ लॉट्स ऑफ टाइम टू स्पेंड एट होम। और हम आज के शो में बाय द वे यही बात करेंगे कि रमज़ान आप अपने घर पे अपने बच्चों के साथ, बच्चों को किस तरह एक्साइट कर सकते हैं, उनको रमज़ान जो वैल्यूज़ सिखाता है वो वैल्यूज़ हम अपने बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, हम अपने बच्चों को कैसे बता सकते हैं कि रमज़ान के अंदर वो अच्छी अच्छी छोटी छोटी बातें करें ज़िंदगी के अंदर, दे ट्राई टू बी बेटर ह्यूमन बीइंग्स। बिकॉज रमज़ान एक ऐसा महीना है जो हमें वी ट्राइंग टू डू बेटर, वी ट्राइंग टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स। तो अपने बच्चों को इस बात पे एक्साइट करने के लिए हम लोग सारे शो के अंदर छोटी छोटी एक्टिविटीज़ देंगे आप लोगों को, आपके साथ DIY प्रोजेक्ट्स करेंगे जो कि आप अपने बच्चों के साथ घर पे कर सकते हैं। क्योंकि रमज़ान के अंदर आप, लाइक आई सेड, के वर्किंग आवर्स थोड़े छोटे होते हैं। यू आर नॉट मेकिंग 3 meals अ डे, यू आर मेकिंग 1 meal, 2 meals अ डे एट मोस्ट। बाकी का सारा दिन आपके पास फ्री होता है, तो वाई नॉट स्पेंड दैट सॉर्ट ऑफ इनरिचिंग योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी को और बेहतर क्यों नहीं बना सकते इस महीने में। ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि हमेशा की तरह मेरे पास आज भी आप लोगों के लिए देने को छोटा सा तोहफ़ा है, लिटिल बिट ऑफ लव फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट चाय टोस्ट टू यू गाइस। और वो ये है कि मेरे पास इफ्तारी के वाउचर्स हैं फ्रॉम न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा, मेरे पास जशन रेस्टोरेंट के, जशन बाय जिनसोय के वाउचर्स हैं, मेरे पास बर्गर लैब के वाउचर्स हैं, और मेरे पास जिनसोय एक्सट्रीम चाइनीज़ के वाउचर्स हैं। तो अगर आप मेरे सवाल का जवाब देंगे तो मैं आपको ये वाउचर्स दूंगी। और मेरा आज का जो सवाल है वो ये है कि कुरान पाक के अंदर कौन से ऐसे पैगंबर हैं जिनका सबसे ज़्यादा ज़िक्र हुआ है, जिनका नाम जो है वो बार बार आता है। तो आप मुझे कॉल करके बताएं कि विच प्रॉफिट इज़ मेंशन द मोस्ट इन द कुरान। इसका सही जवाब देने के ऊपर मेरे पास ये बहुत सारे वाउचर्स हैं फ्रॉम न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा, फ्रॉम बर्गर लैब, फ्रॉम जिनसोय एंड जशन रेस्टोरेंट। मैं आप लोगों को ये वाउचर्स दूंगी इफ्तारी के। आप इफ्तार यहाँ पे जाकर एंजॉय कर सकते हैं विद योर फैमिली। एंड इसी के साथ मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि हम आज के शो के अंदर बहुत सारे DIY प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं बच्चों के साथ। हम लोग बात करेंगे कि आप अपने घर पर अपने बच्चों को किस तरह एक्साइट कर सकते हैं। मगर ये सब करने से पहले एक हमेशा की तरह मेरे पास एक छोटी सी प्राइस लिस्ट होती हैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए। तो चलते हैं आज के बजट की तरफ। आज का जो बजट है वो कमिश्नर कराची के ऑफिस से, मैं सब्ज़ी का जो बजट है वो आपको पहले बताना चाहती हूँ। तो आज के दिन अप्रैल 24 यानी कि जो सब्ज़ी है उसमें आलू की जो बेस्ट क्वालिटी है बाज़ार के रेट वो है 33 रुपये किलो। इसके अंदर 3 रुपये का इजाफा देखने को मिला है कल की निस्बत। प्याज जो है बड़ी वो है 22 रुपये किलो, इसके अंदर भी 2 रुपये का इजाफा हुआ है। टमाटर जो हैं वो है 33 रुपये किलो, उसके अंदर 2 रुपये का इजाफा हुआ है। मिर्च जो है उसके अंदर 10 रुपये का इजाफा होते हुए वो 103 रुपये किलो हो गई है। और लीमू जो कि बेस्ट क्वालिटी का है वो है 243 रुपीज़ अ किलो, उसमें से 10 रुपये की कमी देखने को मिली है अकॉर्डिंग टू द लिस्ट दैट हैज़ बिन इशूड फॉर टुडे बाय द कमिश्नर ऑफ कराची। आप लोगों को ये बताती चलूँ कि अभी मैंने सुबह आज यहाँ पे दफ्तर आने से पहले एक पाव लीमू ख़रीदे थे सब्ज़ी वाले से, और वो उसने मुझे दिए थे, बहुत बुरी क्वालिटी के लीमू थे, सख्त से, और उसने मुझे बहुत रोने पिटने के बाद एक पाव जो है, पाव तो नहीं, मुझे उसने किलो का जो रेट बताया था वो था 350 रुपये किलो। तो कुछ जो है कहानी के अंदर कुछ काला है, सीन जो है वो थोड़ा सा ऑफ है। खैर एनीवेज़ ये मैं आपको बता रही हूँ। तो ग्रीन से थे, बिल्कुल नॉट नाइस थे। इसी के साथ मैं आप लोगों को लेके चल के जाना चाहती हूँ फलों की तरफ। केला जो है दर्जा अव्वल का फ़ी दर्जन 93 रुपीज़ अ किलो है, 5 रुपये की कमी आई है। सेब गोल्डन दर्जा अव्वल है 153 रुपीज़, उसमें 10 रुपये बड़े हैं। आड़ू जो है वो है 123,
खजूर जो है वो है 183, तरबूज जो है वो है 38, खरबूजा जो है वो भी 38 और अमरूद जो हैं वो है 123। जो खजूर जिसकी मैं बात कर रही हूँ, बाय द वे ये खजूर ईरानी असील खजूर है। ये वो सॉफ्ट सी होती है, जो काफ़ी पोपली सी होती है। इसका जो स्किन होती है वो काफ़ी शाइनी होती है, नॉट स्क्विशी दूसरी वाली। ये सॉफ्ट वाली पोपली वाली खजूर है जो अलग अलग और डार्क ब्राउन होती है, ये वो वाली खजूर है। एनीवेज़ आप लोगों को ये बताती चलूँ कि रेट्स के अंदर अगर कमी बेशी होती है तो आप अपने सब्ज़ी वाले से ज़रूर मेरी तरफ से लड़ाई करें, मगर इतनी ज़्यादा ना करें कि आपका रोज़ा ख़राब हो जाए। तो ज़रूर बोलना कि ये क्या कर रहे हो तुम, ये डे लाइट रॉबरी है वगैरह वगैरह। आप लोगों को ये रेट्स बताने के जो मकसद है इस पूरे रमज़ान वो ये होता है कि ये रेट्स हैं, ये ऑफिशियल रेट्स हैं हमारे शहर के लिए, मगर होता ये है कि हम लोगों ने एक रिपोर्टर से भी बात करी थी इस्लामाबाद में, यहाँ कराची में भी हमारी बात हुई है। जो सब्ज़ी वाले हैं हर दुकान अपने मर्ज़ी की जो है वो रेट्स लगाते हैं और दैट्स नॉट फेयर टू यू और टू मी। हमारे लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि मतलब वो लोग अपनी मर्ज़ी से बेचें और हम लोगों से अपनी मर्ज़ी के पैसे लें, दैट्स नॉट नाइस। तो ये जो रेट्स हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, जस्टिफाइड सब लोगों के लिए एक इक्वल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए रेट्स के अंदर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रमज़ान के अंदर क्यों हमारे मुल्क के अंदर पैसे ज़्यादा होते हैं चीज़ों के अंदर, आई हैव नेवर बीन एबल टू फिगर आउट। मैं जा रही हूँ छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आऊँगी, आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाऊंगी, मगर जाने से पहले दोबारा से आपसे आज का सवाल पूछना चाहती हूँ, मुझे प्लीज़ कॉल करके उसका जवाब दें, और वो ये है कि कुरान के अंदर कौन से नबी हैं जिनका सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया है। इसके सही जवाब देने के ऊपर मेरे पास बहुत सारे इफ्तार के वाउचर्स हैं जो कि मैं आपको दूँगी, तो कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीबडी। आज का जो सवाल है वो ये है कि आप लोग मुझे कॉल करके इसका जवाब देंगे कि हजरत जवाब बताने वाली थी, बिल्कुल मैंने यहाँ पर अपने आप को ब्रेक मारी है कि कौन से वो नबी हैं जिनका बार बार कुरान में सबसे ज़्यादा जिक्र हुआ है, सबसे ज़्यादा दफ़ों पे जिक्र हुआ है। अगर आप मुझे इसका जवाब देंगे तो मेरे पास बहुत सारे मज़े के इफ्तार के वाउचर्स हैं देने के लिए, जो कि कराची, पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और क्वेटा कैंट के अंदर आप ये रेस्टोरेंट्स हैं, आप वहाँ पे जाके खा सकते हैं। अच्छा जी, मैं अब आपको बताना चाहती हूँ कि आज हम बात कर रहे हैं अबाउट कि अपने बच्चों को किस तरह रमज़ान के अंदर इन्वॉल्व करें और उनका रमज़ान जो है वो समहाउ उनको पता भी ना चले बट उनको आदत हो जाए छोटी छोटी नेकियां करने की। तो हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, छोटी सी नेकी। हमारे साथ हैं मौजूद नादिया मुकीद ख़ान, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट और लैंडस्केप और फिगरेटिव आर्टिस्ट हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर बाजिल ख़ान, वेव द कैमरा। हमारे साथ हैं मैडम सबरीना ख़ान, हु इज़ ऑल्सो अ स्टूडेंट। एंड बाजिल जो हैं ये अपने फ्री टाइम के अंदर रॉक स्टार हैं। हाँ नहीं, रॉक स्टार नहीं हो, क्या करते हो फ्री टाइम में? यू जस्ट प्ले। सही है, ऐसा भी है, चलता है ना? हाँ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अच्छा नादिया, मुझे बताएं कि आज आप क्या प्रोजेक्ट बना रही हैं जिससे हम लोग बाजिल और सबरीना और बाकी के भी जो छोटे छोटे क्यूट से बच्चे हैं उनको इन्वॉल्व करें? अच्छा अरूज, आज हम बड़ा अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का प्रोजेक्ट कर रहे हैं बच्चों के साथ। हम बनाने जा रहे हैं चिल्ड्रन रमदान काइंडनेस कैलेंडर। ओके सो इससे ये है कि जिस तरह 30 रोज़ों के लिए हम लोग एक कैलेंडर बनाएंगे जिसके अंदर हम छोटी छोटी नेकियां या कोई छोटी छोटी सी दुआएं जो हैं इन छोटी छोटी पॉकेट्स के अंदर रखेंगे। तो रोज़ाना बच्चे जो हैं वो एक पॉकेट में से जिस तरह रोज़े के हिसाब से वो नेकी या फिर वो जो भी उनको काम करना है घर के अंदर या किसी और के लिए काम करना है तो वो निकाल कर तो वो बच्चे वही काम उस दिन करेंगे, वो नेकी करेंगे उस दिन। वाओ, Does that sound exciting, Mr. Basil? Yes. It does? Yes. अगर आपके कैलेंडर से एक वो निकले, एक आज के दिन समझो एक पर्ची निकले और उस पर ये लिखा हो कि you have to help your mummy make iftari, will you do it? Yes. You will? Yes. That's why you're a good boy. I can already see the halo. Sabrina, would you do it? Yeah. Yeah?
You help your mom? Yeah, Because I even helped my mom set up the iftari. Oh Really? wow, wow, such a good boy. We are very good children. भाई. बहुत We are अच्छे, very good बहुत children अच्छे। है तो ना? इससे देखें आप पता चलता है कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो कितनी छोटी छोटी सी नेकियां करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ या जो भी घर में उनके रहने वाले हैं या बाहर जो भी हैं। Okay, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए नादिया? इसके लिए हमें चाहिए जिस तरह ये कलरफुल चार्ट पेपर्स आप ले लें, ये आप पे डिपेंड करता है, आप कोई भी कलर्स चूज़ कर लें, कुछ भी कर लें। कटिंग हम लोग जो हैं वो बच्चों के हिसाब से जिस तरह यानी जो भी हो, तो जिस तरह मैंने ये कटिंग करी है, जिस तरह ये एक मॉस्क के लिए हाँ गुम्बद सा बनाया है और एक मीनार बनाया है, तो एक मॉस्क का जो है वो आएगा पूरा इसका लुक। तो इसके ऊपर जिस तरह कैलेंडर्स के अंदर डेट्स होती हैं तो हम लोग डिफरेंट किस्म की हमने पॉकेट्स बनाई हैं इसमें। जिस तरह ये कटिंग आप बच्चों के साथ करेंगे, मैं आपको एक खोल के ज़रा सा दिखा देती हूँ। ठीक है। जिस तरह इस शेप में जो है कटिंग करी थी मैंने पहले, ठीक है, और उसके बाद उसको फोल्ड करके एक एनवलप यानी एक लिफाफे की तरह बना दिया इसको। अमेजिंग। अच्छा, हम लोग अपने इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। अभी हम फिलहाल जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, बाजिल और सबरीना भी हमारी मदद करेंगे। कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हैं हमारे मेहमान जो कि बहुत ही अमेजिंग हैं। हमारे साथ नादिया तो हैं ही, जो कि एक बना रही हैं रमज़ान का छोटी छोटी नेकियों का कैलेंडर, जिसके अंदर अभी कटिंग और पेस्टिंग जो है वो हुई हुई है काफ़ी हद तक। अब स्टिकिंग शुरू होने लगी है, पेस्टिंग हो रही है। और हमारे साथ हैं द वेरी ग्रेट मजिशियन मिस्टर बाजिल खान एंड द रॉक स्टार मिस सबरीना खान। कैसे हैं आप लोग? सेटिंग है ना? फाइन। अच्छा, मुझे बताएं कि आप लोगों ने कभी एक छोटी सी नेकी करी, समथिंग नाइस यू डिड फॉर समबडी? I did to my चाचा. क्या किया? I gave him money, like $10 bucks, and he got so happy. You gave him money, you gave him $10 bucks. My God, that's a lot of money, my friend. आपके पास कहाँ से आए वो पैसे? I have it in my mom gave me money, so I have it in my wallet. My dad has so many old wallets, so I got one. I have one $10 bucks and 2 coins. Oh my God, that is insane. बहुत मतलब आपने सारे पैसे आपके पास नोट ही नोट है भाई, मतलब insane. And सबरीना, आपने क्या, did you do something nice for somebody? कुछ अच्छा किया किसी के लिए? छोटी सी कोई नेकी करी? I did it for my dad. What did you do? I helped him get the hangers, and I gave the hangers to him, and he was hanging the clothes. You gave him hangers when he was hanging the clothes. Yeah. You're such a helpful little sister. No, for daddy. Oh, for daddy. Wow. For daddy. Daddy was hanging I'm the clothes. so impressed. Huh. That was so nice. Have you ever done something for mommy? That was for mama. She is a clothes designer, and then she got so many good clothes, and black and white and pink. Yeah, And pink, of course, pink. How can we forget pink? हमारे साथ एक कॉलर भी हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र मैडम। क्या हाल है? और मेरे सवाल का जवाब है क्या आपके पास? जी जी, मैंने अभी बताया भी था, सवाल का जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब। आपका रोज़ा कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, अल्लाह का बड़ा करम है। रावलपिंडी में मौसम बहुत अच्छा है, अल्लाह का बहुत करम है। अरे क्या बात है, आप लोग मौसम की बात करके हम कराची वालों के दिल पे छुरियां फिरवा देते हैं, वो भी रमज़ान के अंदर रोज़े की हालत में। मगर आप लोग मौसम एंजॉय करें। आज यहाँ पर तो काफ़ी मिट्टियाँ शिट्टियाँ उड़ रही हैं हमारे शहर में। आई होप कि बारिश हो जाए, थोड़ी सी मिट्टी सेटल हो जाए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अच्छा, हमारे साथ एमन का भी कॉल है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम एमन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसा चल रहा है रोज़ा? आपका शो देख के तो बहुत अच्छा गुजर रहा है रोज़ा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड सेइंग दैट एमन, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के सवाल का जवाब है जी जी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम।
बहुत बहुत शुक्रिया, हमने आपका जवाब नोट कर लिया है। प्रोग्राम के एंड पर हम सारे विनर्स अनाउंस करते हैं। अपने रोज़े को एंजॉय कीजिएगा और अगर आप ये जीत गए हम लोगों से ये जो वाउचर्स हैं तो अपनी इफ्तार को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। जी मिस्टर बाजिल, आपको पता है मेरे पास ये इफ्तारी के वाउचर्स हैं, देखें ये। हाँ, you also have them? No, they're just like cards of like how many iftari you have, and then we Your iftari tracker kind of a thing? no. How many iftaris you've done? Yeah, like we need 30 iftaris, and then it'll be Then it'll be Eid. Yeah. After 30 iftaris, it'll be Eid, of course. Acha, Basil, why don't you go and help Nadia aunty with the calendar? And Nadia aunty, what are you doing? आप क्या कर रही हैं? अच्छा, हम लोग जो हैं अब हमने जैसे इसके ऊपर ये पेस्ट करा है तो अब पेस्ट करने लगे हैं हम लोग इसके ऊपर जो हमने छोटे छोटे से एनवलप्स बनाए अपनी नेकियां रखने के लिए। ठीक है। तो बाजिल, what you can do is just put a little bit of glue over here and then stick it like this. ठीक है? okay. आप यहाँ पे Basil, इसके ऊपर रख you के can handle this, right? आप कर लोगे? चलो मैं आपकी हेल्प, आप पकड़ो। अच्छा, नेकियों के अंदर नादिया क्या क्या डाल रही हैं? सजेशंस क्या हैं कि हम छोटी छोटी अच्छा नेकियों में जी, क्या डालें? देखें हम नेकियों में डाल सकते हैं बच्चों के लिए छोटी छोटी सी दुआएं जो होती हैं सीखने के लिए। हाँ। हम वो भी इसमें डाल सकते हैं। और छोटी छोटी नेकी के लिए सबसे बड़ी नेकी तो ये है कि जिस तरह आप किसी को पानी पिला दें। अफ्तारी में जिस तरह बिल्कुल बाजिल ने अपने 10 बक्स दे दिए। जी बिल्कुल। सबरीना ने मम्मी को हैंगर पकड़ा दिए। ये देखें कितनी अच्छी नेकियां कर रहे हैं बच्चे। अमेजिंग थिंग्स। ये आप बाजिल जब इसको यहाँ पे इसको करें, स्टिक करें। अच्छा, इस तरह के छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं आप अपने बच्चों के साथ ज़रूर करें और रमज़ान से पहले करें। और अगर रमज़ान अब हम लोग आज 11वें रोज़े पे हैं तो आई नो कि अगर अभी तक आपने नहीं किया तो नो प्रॉब्लम, आप अभी स्टार्ट करें, कुछ नहीं होता। डू द कैलेंडर, आई डू रिकमेंड कि आप लोग करें ताकि बच्चों को आदत हो छोटी छोटी नेकियों की। इसी के साथ हम लोग ब्रेक पे जा रहे हैं। प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर बहुत सारा ग्लू जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, आप लोग कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बना रहे हैं छोटी छोटी नेकियों को ट्रैक करने का एक कैलेंडर। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, नादिया मुकीद खान हैं और उनके ब्यूटीफुल असिस्टेंट्स मिस्टर बाजिल खान एंड सबरीना खान। क्या चल रहा है? बहुत सारी ग्लूज के साथ कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल, इसमें ग्लू का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि हमें स्टिकिंग करें, जी स्टिकिंग और पेस्टिंग करनी है। लाइक बाजिल एंड सबरीना अराउंड। बिल्कुल। अब ये हम लोग जो हैं ये हमने जो कटिंग करी हुई थी एनवलप्स की और इनकी अब हम इनको डाल रहे हैं इसके अंदर। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जिस तरह ये छोटी छोटी सी हमने नेकियां जो हैं ये आप अपने हाथ से भी लिख सकते हैं और इनके प्रिंट आउट्स भी निकाल सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह से पसंद करते हैं। बाजिल, कैन यू रीड वन आउट फॉर अस? इस पे क्या लिखा है? Help me to be kind. Very good. How will you do that, Basil? It's a dua. Help me to be kind. So आप किस तरह से करोगे? आप बताओ। Help. I helped my mom set up the iftari and I give my chacha when it was about to be our roza time. I give my chacha $10 bucks and wow. And और आपने सबरीना क्या करा? आपने मम्मा के साथ या किसी के साथ आपने कुछ कहा अच्छा सा? yes, क्या? thank you.
You did. Thank you. Thank you is very Thank you kind is a of her. massive kindness by the way. I think why हम लोग ये बात क्यों भूल जाते हैं, किसी को शुक्रिया करना बहुत वाकई में बड़ी नेकी की बात है क्योंकि दिल बड़ा हो जाता है। सबरीना, आपने वैसे लास्ट टाइम थैंक यू मामा को कब किया था? ऐसे In the house. आज? Yes. हाँ, what did she do for you that you said thank you? He gave me all of the hangers and हाँ? my mom gave me the hangers and I gave the hangers to her. You gave the hangers to her. Yeah. But what did your mama do for you? अच्छा चलो अभी याद नहीं आ रहा. Did she give you breakfast this morning? Yes. Yeah. So that's there you go. So that's a thank you right there, है ना? Was it tasty breakfast? Yeah. हाँ, it was. Even if it's not tasty, you still say thank you, right? Yeah. मामा ने मुझे कैमरे के पीछे जाके मेरी पिटाई लगाई है लाइक इधर आओ तुम। अच्छा बाजिल, मुझे ये बताओ कि आपके स्कूल में आपने कभी किसी के साथ कोई काइंडनेस करी, अपने किसी फ्रेंड के साथ? Yeah. You did? Did you help a school friend out? Yeah. Yeah? क्या किया आपने? I helped him. What he forgot to write. I said I will tell you what the answer, and then he wrote it down, and my teacher gave him a crack. Oh, Wow. Okay. But were you supposed to help him out? No, but I did. Technically. But he did because Little he is bit, very it's okay. kind. अच्छा नादिया, ये अब क्या हो रहा है? अच्छा जी, देखें हमने स्टिकिंग कर ली है कैलेंडर पे अपने। अब हम बाजिल और सबरीना से कहेंगे कि ये छोटी छोटी नेकियां जो हैं ये इनकी पॉकेट्स में डालें, कुछ को हम ऊपर जो हैं वो इनके स्टिक करेंगे जो हमारे फ्लैट जिस तरह बने हुए हैं। बाजिल, ये जिस तरह छोटा सा मैंने अंदर डाला है, आप इसको भी अंदर डाल दो नेकी को। अब ये इस तरह है कि हमने इसके ऊपर सारे नंबर्स लिखे हुए हैं लाइक दिस, जानी इस तरह, ठीक है? आप उसमें डालिए, ये लीजिए। ओके ग्रेट। सो बाजिल और सबरीना ये कर रहे हैं। अच्छा, ये आप अगर हम यू कैन ऑल्सो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं इन छोटी सी नेकियों को अपने हाउस होल्ड के साथ। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अगर हैंड रिटन लिखना चाहते हैं तो आप अपने घर में आपके जो मेंबर्स हैं आप अपने बच्चों को इनकरेज करें। मुझे याद है कि पुराने मेरे बचपन के अंदर, मैं पुराना ज़माना कहने लगी थी, एक्चुअली अब हो ही गया है पुराना ज़माना, ज़िंदगी का वो मोड़ आ गया है बट मुझे याद है जब मैं छोटी होती थी तो हम लोगों को कुछ ना कुछ इस तरह मिलते थे, चोर्स मिलते थे जो कि एक्सपेक्टेड होता था कि आप करें। जिस तरह नानी को दवाई देनी है या पानी देना है, वो छोटे बच्चों का काम होता था। मेरे ख्याल में वो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं अब वो चली जा रही हैं। अब हमारे बच्चे जो हैं उनको ये चीज़ें भूल जाती हैं कि पानी किचन से लाना जो है वो बच्चों का काम है, बड़ों का काम नहीं, वगैरह वगैरह। तो ये दोबारा से आप इनकलकेट कर सकते हैं अच्छी वैल्यूज़ जो भी आपके घर में थी, जो भी आपके बचपन में आपके अम्मी अब्बू ने आपके साथ आपको अच्छी चीज़ें सिखाई थी, वो आप इनकलकेट कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। दूसरा ये मैं ज़रूर इनकरेज करूँगी कि आपके घर के अंदर या एट सम पॉइंट आप ज़रूर ऐसा करें कि अपने बच्चों से कहें कि एक इफ्तार होस्ट करें फॉर द लेस फॉर्चुनेट। ये एक बहुत अच्छा आइडिया है कि आप अपने बच्चों के साथ, एंड इट कैन बी कि आपको इर्द गिर्द आपके मोहल्ले में कोई चौकीदार हो, इट कैन बी समथिंग क्लोज टू होम ऑल्सो। ज़रूरी नहीं है कि आपको जाके कुछ बहुत एलैबरेट, बट दिस इनकरेजिंग योर चिल्ड्रन टू ईट, यानी कि खाना खाना, इफ्तार करना with people who are not as fortunate as them, it's very important, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनको फिर इस बात का एहसास होता है कि हर इंसान एक जैसा है, जो कि बड़ा ज़रूरी है। हाँ जी, हम कहाँ तक पहुँचे हैं अपने कैलेंडर के साथ? वी आर ऑलमोस्ट डन, बस हमें ये मीनार जो है बस ये लगाना है। ठीक है, आप और बाजिल भी मेरी हेल्प करे जा रहे हैं, वो एनवलप के अंदर जो है वो रख रहे हैं। बाजिल को दे देना आप सारे ये छोटे छोटे से बिट्स दे दें। बाजिल, ये आप इन दोनों में भी डाल दीजिए, ये दोनों। थैंक यू बाजिल, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। यू हैव टू रीच अ लिटिल, कुछ नहीं होता। ओह वाह, व्हाट अ बिग मैन ही इज। चेक किया आप लोगों ने, बाजिल मतलब स्ट्रेच कर रहे हैं, बिल्कुल फॉरवर्ड स्ट्रेच। वेरी गुड बाजिल, एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प की।
एंड यू ऑल्सो सबरीना, थैंक यू सो मच। आपने इतनी ज़्यादा हेल्प की मेरी, और हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें भी बताई इन्होंने, है ना, कि इन्होंने क्या क्या अमेजिंग चीज़ें करी। अच्छा जी, ये कंप्लीट हो गया है? बस होने वाला है। ओके, क्योंकि अब हमारे पास टाइम जो है नादिया वो इख्तिताम पर पहुंच चुका है और हमने ये दिखाना है हमारा भी हो गया है। बस ये हम आखिरी ये कर लें, फिर हम इसका फाइनल लुक दिखा देते हैं। सही, इट लुक्स एब्सोल्युटली कलरफुल एंड अमेजिंग। अच्छा, ये हमने 29 और 30th रोज़े के लिए करा है, क्योंकि हमें पता नहीं होता ना ईद किस दिन हो जाए, तो फिर जी ऐसे ही होता है। तो हमने यहाँ पे जो है बड़ा सा हुर्रे भी लिखा है कि ईद का दिन जो है वो बहुत है। अच्छा बाजिल, हम लोग जाने से पहले आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि आपको अपनी मम्मी को या अपने डैडी को कुछ कहना है बिफोर वी से गुड बाय टू यू? I want to say thank you for helping me in my maths. Okay. And thank you my dad for doing everything that he does for you. Everything, so many things. I'm sure. getting us money. Of course, Wow, getting of us course. money. नादिया, ये प्लीज आप अगर हमें कैलेंडर उठा के दिखाएंगे, बाजिल्स डैड गुड जॉब फॉर ब्रिंगिंग मनी टू द हाउस। गुड। जी, ये है हमारा जी हमारा कैलेंडर जो है। इट लुक्स फैबुलस। थोड़ा सा आप या थैंक यू सो मच नादिया, इट लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग नादिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी उरूज। बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपके साथ आकर, है ना। इट्स रियली नाइस एंड यू मेक दीज वंडरफुल प्रोजेक्ट्स। इसी के साथ नाज़रीन मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम लोगों के साथ हमारे अगले मेहमान यहाँ पर होंगे। हम अभी भी आप लोगों को कुछ मज़े के क्राफ्ट सिखाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान सेट पर आ चुके हैं और वो हमेशा हमारे पास आके कुछ नया एक्साइटिंग चीज़ दिखाते हैं। ये वही हैं जिन्होंने हमें रमज़ान का वो स्पेशल गिफ्ट बॉक्स बनाना सिखाया था पिछली दफ़ा। तो इनको इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं आपको अपने अगले सेगमेंट रमज़ान DIY क्राफ्ट्स के पास लेके जाना चाहती हूँ। अच्छा जी, हमारे साथ हैं उवैस क़य्यूम जो कि एक क्रिएटिव आर्टिस्ट भी हैं और एक होस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, क्या हाल है? अच्छा, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं कि रमज़ान इज़ सच अ गुड टाइम बिकॉज वर्किंग आवर्स छोटे हो जाते हैं, तो आप बहुत सारी DIY एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, स्पेशली बच्चों के साथ, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो रियली गुड टाइम टू फोकस ऑन दैम एंड पे अटेंशन टू दैम। अभी नादिया आई थी, उन्होंने काइंडनेस कैलेंडर बनाया था। आप बताएं इसके अलावा हम और क्या क्या कर सकते हैं? बड़ी चीज़ें हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, एक गिफ्ट बॉक्स बनाया, तो बच्चे गिफ्ट्स देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और इसके अलावा पेंटिंग्स बना सकते हैं। रमज़ान को प्रॉपरली सेलिब्रेट करना थ्रू आउट द 30 डेज़ हैं, और वो उसको उसी तरह लाइट्स बनाना, लैंप्स बनाना। आज भी हम कुछ बच्चों के लिए लेके आए हैं। बड़ा इजी सा क्राफ्ट है और वो जब बनता है तो बड़ा अच्छा लगता है। वो अपने रूम में डेकोर कर सकते हैं। इनफैक्ट रमज़ान में लोग आते हैं मिलने के लिए, उनको दिखा सकते हैं, रख सकते हैं। बड़ा अच्छा एक बड़ा, और मैंने अभी इस दफ़ा फेसबुक पे देखा है कि पिछले 2-3 सालों से बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि लोग अपना घर के अंदर एक स्पेशल एरिया को खूबसूरत तरीके से सजाते हैं और वहाँ पर इबादत करने के लिए एक स्पेशल एरिया, तो बच्चों के साथ मिलके वो सजाया जा सकता है कि यहाँ पर हम नमाज पढ़ेंगे टू इनकलकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ नमाज। इसके अलावा दुआ जार्स, I saw that one. Exactly. Which is another really good way. बहुत अच्छा, बहुत। और वो इनफैक्ट बच्चे जब दूसरों को भी देते हैं ना, खुद बना के कुछ, तो बड़ा एक अच्छा सा मजे का वो आता है और बड़ा। So yeah. इनफैक्ट खाने की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। लास्ट टाइम हमने खजूर के साथ किया था, बच्चे वो घर पे कर सकते हैं, उनकी टॉफीज बना सकते हैं। और इसके अलावा डेकोर के लिए लैम्प्स हैं। अगर और थोड़े से बड़े बच्चे हों तो वो इस तरह से पेंटिंग्स कर सकते हैं रमज़ान से रिलेटेड।
इवन दो एक बड़ा मज़े का मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ कुछ बच्चों के साथ, तो हमने कुछ आयत जो हैं वो कैनवस के ऊपर पेंट किया और बड़ा अच्छा वो कैलीग्राफी की, तो बड़ा अच्छा लगता है उसको आप ब्रश के साथ फ्री हैंड कर सकते हैं। बिल्कुल, तो वो एक उनका अपना आर्ट होता है। मज़े की चीज़ें हम बच्चों के साथ कर सकते हैं ताकि उनके अंदर, बिकॉज यू सी मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि यू नो इतना बड़ा एक अमेजिंग किस्म का महीना है, इसको हम लोग अगर यू नो वी शुड लुक वी डू लुक फॉरवर्ड टू इट, बट इसको अगर कलरफुल तरीके से करें तो बच्चे एक्साइटेड होंगे, है ना? क्योंकि आई थिंक बच्चों की जो फैसिनेशन है फॉर इंस्टेंस विद क्रिसमस वो बहुत सारी इस वजह से है बिकॉज वो लाइट्स एंड यू नो हैपनिंग नहीं हो रही होती, तो जब हम लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं तो वो सीखते हैं, इनफैक्ट पूछते हैं, स्टोरी रिलेटेड बहुत सारी इस तरह की बातें हो सकती हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अच्छा, आज अभी आप क्या करने लगे हैं? सबसे अभी पहला एक छोटा सा एक हम फ्रेम बना रहे हैं बहुत इजी स्टायरोफोम से, और क्योंकि ये पतली शीट है स्टायरोफोम की, सॉरी ये शीट पतली है, ये शीट पतली है क्योंकि कटिंग करना भी आसान होगा बहुत, अगर हम लोग थिक लेना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत इजी है। तो इस पे मैंने ये पहले से ड्रॉ किया हुआ है ट्रेसिंग पेपर पे, जो बहुत इजी है, ये कोई भी बच्चा फ्री हैंड आराम से बना सकता है। हम बना के भी दिखाएंगे यहाँ पे किस तरह से ये बन रहा है। तो सबसे पहले किसी भी पेपर ले लें, एक नॉर्मल, उस पेपर के ऊपर कोई भी, मैं यहाँ पे एक मॉस्क रिलेटेड है रमज़ान से, अगेन आपको मून नज़र आ जाता है, हाफ स्टार्स आ जाते हैं, एक ये खजूर का दरख्त है, तो ये एक इस्लामिक कल्चर को दिखा रहा होता है। तो ये मैं यहाँ पे ये बनाता हूँ, फिर आपको इसको दिखाता हूँ। हमने स्ट्रेट लाइन ली, यहाँ से एक इसका हाफ पोर्शन बना लिया, ये अब बहुत इजी है, इसको फोल्ड करेंगे। आई सी, और दूसरी तरफ आपने एग्जैक्टली वही, अमेजिंग। ये छोटी छोटी सी टेक्निक्स होती हैं, इनसे बच्चे सीख सकते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं उनके। ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा गैप दिया, इसको सर्कल बनाया यहाँ पे, और यहाँ पे एक ये मॉस्क होगी, और यहाँ पे इसका इसको भी मैं हाफ इसी तरह डोर फिल बना दूँगा। ये देखें कितना जल्दी बिल्कुल ये इक्वल बन गया। That's phenomenal. That's such a cool idea. बहुत इजी होता है इस तरह से ये। Wow. तो अब इसको बनाने के बाद ये स्टायरोफोम की शीट ली, एक पतला सा इजीली कट हो जाएगा, इसके ऊपर मैं इसको ट्रेस कर दूंगा। स्टायरोफोम पे कैसे ट्रेस करेंगे? ये मैं आपको बताता हूँ, बहुत इजी है। ओके। ये मैंने पेन लिया और पेन की निब को रखते हुए मैंने इसके ऊपर एक एक पॉइंट करता गया। अच्छा, डॉट्स। तो उसका इंप्रेशन जो है वो उस साइड पे थोड़े थोड़े से डॉट्स में आ जाएगा। डॉट्स में आ जाएगा। सही है। और रमज़ान में टाइम ज़रा सा मुश्किल से कट रहा होता है बच्चों के लिए, जो रोज़ा भी रखते हैं या जो बच्चे वैसे भी। गुड एक्टिविटी, यू नो, आपके हाथ भी एंगेज्ड है, माइंड भी एंगेज्ड है। हमारे साथ कॉलर हैं इस्मा। हेलो इस्मा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? रमजान मुबारक। आपको भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हम डेली देखते हैं। थैंक यू। और आज मेरी कॉल मिल भी गई। और मैं ऐसे ही बताना चाह रही हूँ, जैसे अब पहले ऐसे होता था कि ईद कार्ड दिए जाते थे, है ना? अब हैंडमेड बना के हम इससे विशिंग करके रमजान के डेज में, अब तो ये चीजें खत्म हो गई, लेकिन हमें ये चीजें बच्चों को दिखाना चाहिए, है ना? दिखाना चाहिए। आपके बच्चे हैं घर में कोई? हाँ जी, अब मैं बच्चों को ये कहती हूँ अपने हाथ से बना के दूसरे को देना, ये भी छोटी नेकी है। और बच्चे इतने खुश हो, इतने प्यारे क्रिएटिव कार्ड बनाए। आई नो, ज़रूरी है। मेरे ख्याल में हम लोगों का जो बचपन था ना वो ज़्यादा वो था, इन्वॉल्व था। हम लोगों को बड़े जो थे वो यू नो हम लोग लुक फॉरवर्ड करते थे बहुत सारी चीज़ों के लिए। आजकल तो बच्चे हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है माशाल्लाह से। वाकई में हम बड़े मौके बच्चे थे। मैं सवाल का जवाब भी देना चाहूँगी हज़रत मूसा। थैंक यू सो मच, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। प्रोग्राम के एंड पे हम लोग जो है आप विनर्स को अनाउंस करेंगे, बट आप अपना आज का रोज़ा ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। ओके, ड्रॉप हो गया कॉल। डू एंजॉय योर रोज़ा। हम प्रोग्राम के एंड पे आज के विनर सारे अनाउंस करेंगे। थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का। और हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेसिंग मेरे ख्याल में कंप्लीट हो गई। आप देख सकती हैं बहुत थोड़ा सा लाइट सा इंप्रेशन आ रहा है इसका। अगर ये अभी इतना नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा लाइन कर देता हूँ ताकि। अच्छा, वो डॉट डॉट्स जो उन्होंने किए थे ना, उससे वो बिल्कुल हल्का सा इंप्रेशन आ गया। बस अब उसको ये मार्कर से दोबारा इसके ऊपर एक लाइन लगा रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों को कैमरे के अंदर ज़रा क्लियरली नज़र आए। अच्छा, हमारे साथ अगले कॉलर भी हैं अब्दुल्ला लाहौर से। आप अभी, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल जाकिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको रमज़ान का दूसरा अशर बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत खैर मुबारक। और मुझे बताएं, आपका शो बहुत अच्छा होता है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है। थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का। आप मुझे बताएं कि आज के सवाल का क्या जवाब है? जी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया जवाब देने का। और आपके रोज़े चल रहे हैं सारे सही? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। आप लाहौर में हैं? जी जी। कैसे चल रहे हैं, मतलब गर्मी शर्मी है या ओके? गर्मी आज थोड़ी सी फील हो रही है, वैसे अभी जो लास्ट डेज थे तो उनमें तो मौसम काफ़ी अच्छा था। है ना, बारिशें हो रही थी ना आप लोगों की तरफ तो। जी ऐसे ही था बिल्कुल। हाय चलें, काश अभी आई होप कि दोबारा मौसम ज़रा बेहतर हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। मैं आपको एडवाइस करूँगी कि इस तरह के छोटे प्रोजेक्ट ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर उवैस जो हैं वो कटिंग कर रहे हैं ब्लेड के ज़रिए, अगर आप देख सकते हैं। ये जो उन्होंने अपनी मॉस्क यहाँ पे बनाई थी उसकी आउटलाइन को कट कर रहे हैं विद द ब्लेड। आप लोग भी घर पे प्रोजेक्ट ट्राई करें। अभी फ़िलहाल मुझे जाना है ब्रेक पे। ब्रेक में कुछ नहीं हम उवैस को करने देंगे, हम सिर्फ उनसे कटिंग करवाएंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। मेरे साथ मौजूद हैं उवैस क़य्यूम। हम लोग बना रहे हैं कुछ एक्साइटिंग चीज़। अभी हमने कट कर लिया है ये मस्जिद का इम्प्रेशन, और इसको उवैस ने कट किया है स्टायरोफोम शीट के ऊपर। अब क्या होने लगा? अब हम थोड़ा सा अपने हाथों की सेफ्टी के लिए ग्लव्स पहनेंगे और उस पर ग्लूइंग करेंगे ऊपर। सही है। ये पिछली दफ़ा उवैस में मैंने ना हाथों की कोई सेफ्टी नहीं करी थी और हम लोग गोंद के साथ वो रमज़ान वाला दिया बड़े मसले हुए थे यहाँ, और हम लोग दोनों ऐसे ऐसे चिपक गई थी उंगलियां हम लोगों की। ओके, इसको ग्लू लगा के फिर क्या करना होगा? इसको ग्लू लगा के बहुत इजी है। ये मेरे पास ग्लिटर पड़े हुए हैं जो बहुत आराम से मिल जाते हैं। बहुत आराम से मिल जाते हैं। ठीक है। और जैसे ही ग्लू लग जाएगा इसके ऊपर ग्लिटर से इसको डस्ट कर देंगे। तो ये स्पार्कली हो जाएगा। एग्जैक्टली, समझ गए। सही। और ये स्पेशली बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं जब ये कर रहे होते हैं, तो क्योंकि ये तो कोई भी एंजॉय करेगा। कोई भी एंजॉय करेगा, एग्जैक्टली। बट ऑफ कोर्स ठीक है। और इसको जो एक्सेसिव है उसको हमने इस तरह से कर लिया, तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त एक लुक आ रहा है। वाओ। अब इसको हम ड्राई होने देंगे थोड़ी देर। सही। उतनी देर के लिए जितनी देर ये ड्राई हो रहा है। इस तरह से बाकी पीसेस काट लेंगे। ये मैंने कुछ कटिंग कर ली थी उसमें ग्लिटर, ताकि हमारा मकसद होता है लोग सीख जाएं, देख टाइम भी थोड़ा सा बच जाए। तो इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। सही है। ये अगेन बॉक्सेस जितने कार्टन्स होते हैं ये अगेन हमारे पास बच जाते हैं बहुत सारे, और फेंकते नहीं हैं उनको हम लोग, क्योंकि यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसका बहुत ईजी सा हम एक फ्रेम बनाएंगे। इसको मैं कट कर लूँगा। ये जो पूरा ये पीस आप देख रहे हैं, इसको तकरीबन ये मैं एक बेडिंग की लकड़ी भी लेके आया हूँ। ये मैं आपको बताता हूँ क्या करेंगे। इसको मैं इस तरह से एक सॉर्ट ऑफ एक बॉक्स, जो टीवी बॉक्स होता है उसकी एक शक्ल का एक बॉक्स निकाल लेंगे। और मुझे कुछ समझ में आने लगी है कि क्या होने लगा है। थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है। और स्पेशली जब बच्चे ये कर रहे हो तो कटर से महफूज रहें। हाँ, क्योंकि वो अम्मी अब्बू जो हैं, कोई या बड़ा बहन भाई कोई भी हो, वो कटर वाला काम करें, या आप उनको कट करके पहले से दे दें। बिल्कुल। They can do the rest of the fun things together. बट जब भी बच्चों के साथ, एक और मैं आप लोगों को हैजर्डस बात बताऊं, बच्चों को ग्लिटर देते हुए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें, क्योंकि और उनको इस ऐसी जगह पर दें, क्योंकि ये ग्लिटर जब घर में एक दफ़ा फैल जाता है तो कोई इसी तरह का झाड़ू, किसी तरह का वो जो होता है वो तबाहकुन किस्म के उसके रिजल्ट्स होते हैं। कारपेट के अंदर अगर स्पेशली वो थोड़ा सा वो बालों वाला कारपेट नहीं होता, उसमें एक दफ़ा चला जाए तो बस अगले 4 साल आप ग्लिटर ही निकालते रहेंगे। और फिर अम्मा की कोई ना कोई हाँ ऐसे ही है। तबीयत साफ करेंगी। तो ये हमारे पास इस तरह का बॉक्स निकल आया है। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं उसको मैंने ग्लू कर दिया, और अब इसका जो सेंटर पार्ट है उसको भी मैं निकाल लूँगा इसी तरह। अच्छा, सही। तकरीबन 1/2 इंच मैं बॉर्डर छोड़ दूंगा। सही है। अच्छा, जब तक उवैस ये निकाल रहे हैं
मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि मेरा आज का जो सवाल है वो ये है कि कुरान पाक के अंदर कौन से ऐसे नबी थे या कौन से ऐसे पैगंबर थे जिनका सबसे ज़्यादा जिक्र हुआ। मुझे इस सवाल का जो है जवाब आप मुझे कॉल करके बताएंगे तो फिर मैं आपको मेरे पास यहाँ पर अफ्तारी के बहुत सारे वाउचर्स हैं जो कि पाकिस्तान के तकरीबन मेजर शहर के अंदर ये रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ से आपको मिल जाएंगे। मेरे पास कराची के अंदर 4 रेस्टोरेंट्स हैं और लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और क्वेटा के अंदर एक रेस्टोरेंट है, तो यू कैन गो एंड ईट अफ्तारी। हम लोगों की तरफ से जवाब देने पे बहुत सारे लोगों ने अभी तक कॉल किया है एंड आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा नहीं, वो फिर सीक्रेट टेलिंग हो जाएगी ना। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर है नाजिया लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। रमज़ानुल मुबारक में पहली मरतबा मेरी आपसे बात हो रही है। आपको, आपकी टीम को और तमाम देखने वालों को रमज़ानुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी खैर मुबारक जी। और हमेशा की तरह डॉन न्यूज़ ने अपनी रिवायत कायम रखी है। रौनक रमज़ान की पूरी ट्रांसमिशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त है और काबिल तहसीन है और काबिल तारीफ़ है। अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह से अच्छा काम करने की तौफीक दे, बहुत तरक्की और बहुत कामयाबी दे, आमीन। थैंक यू सो मच नाजिया, दैट वाज सच अ लवली दुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप मुझे आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी बिल्कुल। मेरे लिए तो मैं कहती हूँ कि यही इनाम है कि मेरी आज आपसे बात हो गई है। आज के जी सवाल का जवाब है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बहुत ज़बरदस्त शो करती हैं आप। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, बहुत खुशियाँ दे, कामयाबियाँ दे, आमीन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का नाजिया। यू आर सच अ नाइस पर्सन। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपका जवाब नोट कर लिया है। प्रोग्राम के एंड पे हम लोग विनर्स अनाउंस करेंगे। आपका कॉल करने का बहुत शुक्रिया जी। उवैस, यहाँ पर तो कुछ जी बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। ये देखें हमारे पास ये बॉक्स निकल आया। अब मैंने ये जो वुड रखी थी ये बिडिंग के काम आती है, तो ये बहुत ईजी होती है, आराम से ये टूट भी जाती है और मिल भी जाती है। तो इसको मैंने यहाँ से ब्रेक किया इतने साइज़ का और ये इस तरह एक फ्रेमिंग हो जाएगी इसकी 4 साइडेड। समझ गए। ये वो बीडिंग वाली लकड़ी होती है गाइस। ये आप कभी भी किसी हार्डवेयर स्टोर पे जाएं और आप उनसे ये इंचेस के हिसाब से बिकती है कि कितने इंच चौड़ी है, चौड़ाई से बिकती है, बारीक होती है काफ़ी। ये बड़े आराम से अवेलेबल होती है और आप इसको लेकर आएँ और फिर आप इससे ये बॉक्स की फ्रेमिंग ये इस तरह से ये बॉक्स बन जाएगा। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब इसको थोड़ा सा इसको कलर कर लेंगे, थोड़ा ये बेहतर लगे। मैंने ये ब्रश लिया, ये यहाँ पे। ये किस तरह का पेंट है? ये नॉर्मल एक्रेलिक पेंट्स है, उसमें से। ठीक है, सही है। सो वेस इसको जल्दी जल्दी कर रहे हैं। गोल्डन कलर का कलर, गोल्डन, सही। और वाव, लुक्स स्टार्टिंग टू लुक रियली नाइस। ज़बरदस्त लगने लग गया। अच्छा, अगर पूरा उसको पेंट ना करे, थोड़ा सा वुड भी नजर आए तो वो और ज़्यादा इफेक्ट अच्छा आता है। बिल्कुल इफेक्ट अच्छा आता है। हाँ, थोड़ा सा ज़रा रस्टिक छोड़ दें। एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट। अच्छा, मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि रमज़ान के अंदर अभी हम लोग देखने को ये मिला है कि वी हियरिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। मैं बार बार इस बारे में बात करना चाह रही हूँ आप लोगों से, बिकॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू स्टे सेफ़ फ्रॉम कोरोना, बिकॉज इट्स नाउ गेटिंग थोड़ा सा आउट ऑफ हैंड हो गई है कहानी। तो अपने आप को और अपने ख़ानदानों को जो है आप सेफ़ रखें। हमारे साथ एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। आयशा का फ़ोन आ रहा है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, आपका क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या हो रहा है? रोज़ा कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा जा रहा है। अफ्तारी में कोई प्लान बनाया है? क्या क्या खा रहे हैं अफ्तारी में आज? अफ्तारी का अभी प्लान ही बनाया। 3 बजे स्टार्ट होगी, हस्बैंड से मशवरा करके। क्या हो गया? हस्बैंड से मशवरा करके बनाऊंगी ना। हस्बैंड से मशवरा छोड़ो, हस्बैंड से मशवरा क्यों? उनकी फरमाइश से बनता है ना। अरे अपनी भी फरमाइश करा करें। कोई नहीं, पकोड़े शकोड़े फरमाइश पूरी हो जाए तो मेरी फरमाइश पूरी रहती है। हाय कितनी अच्छी है आप। खुश तो मैं खुश। सॉलिड किस्म की खातून है आप तो, बड़ी अच्छी वाली बीवी हैं, नेक्स्ट लेवल। अच्छा मुझे बताएं, आप मेरे आज के सवाल का जवाब देंगी? हज़रत मूसा है और ये कुरान पाक में 143 टाइम्स आया। थैंक यू सो मच आपका जवाब देने का। देखिए अगर आप आज जवाब जीत गई ना अपना, तो आपको फिर अफ्तारी जो है वो फिर हस्बैंड के तरफ से नहीं, फिर हमारी तरफ से अफ्तारी मिलने का। इंशाल्लाह हम दोनों मिलके खाएंगे। आप दोनों बिल्कुल जाइएगा, ज़रूर मिलके खाइएगा हमारी तरफ से अफ्तारी, ताकि आपको फिर अफ्तारी अपनी मर्ज़ी की मिल जाए। ऐसे ही है। चलें, इसी के साथ नाजरीन बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इसी के साथ नाजरीन ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे हम देखेंगे कि स्टिकिंग शुरू हो चुकी है। अगर आप देखते जाएं
कि इन्होंने बेस पे अपने उनके कटआउट्स के ग्लू लगा के उवैस जो हैं उसको बहुत महारत से चिपका रहे हैं। सही है, समझ गए हम उवैस। हम जा रहे हैं नाज़रीन छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, देखते हैं कि ये कहाँ आगे लेकर चलते हैं हम अपने फनपारे को। वेलकम बैक एवरीवन। बात हो रही है उवैस क़य्यूम के साथ, जो कि हमारे लिए एक बड़ी अमेजिंग किस्म का रमज़ान का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ये अभी तक इसके पहले उन्होंने लकड़ी लगाई थी, जो शेप्स थी उनके ऊपर ग्लिटर लगा के उनको भी चिपका दिया था। अब इसके इर्द गिर्द भी चारों तरफ अगर आप देखें तो चकोर वो बीडिंग भी लग गई है। जैसा मैंने आपको बताया कि हार्डवेयर की दुकान से बड़े आराम से मिल जाती है। वो ग्लू से ये सब कुछ किया है, नथिंग, नो फैंसी थिंग्स वर यूज्ड अभी तक। जी उवैस, क्या है? तो अब थोड़े से स्टार्च भी इस पे ऐड किए जाएं तो और थोड़ा अच्छा इसका लुक बेहतर हो जाएगा। उसके लिए मैं एक चीज़ आपको बताऊं, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टायरोफोम बहुत थोड़ा सा ये 1/2 इंच का यूज़ किया था, 1/2 इंच से थोड़ा सा कम है, लेकिन इसके लिए स्टायरोफोम ये शीट्स आती हैं इस तरह की, जो वो बेहतर रहती है, क्योंकि एजेस जो हैं इसके ऊपर टेप्स होती है दोनों साइड पे, तो एजेस जो हैं वो प्रॉपर कट जाते हैं। तो स्टार के जो एजेस होते हैं वो हमें पॉइंटेड चाहिए, तो इस वजह से सही। अच्छा उवैस, जब तक स्टार को काट रहे हैं हमारे साथ हमारे अगले मेहमान भी आ गए हैं। उनका नाम है सैयद रेहान अनवर। नात ख्वां हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। रेहान, आज बात हो रही है हमारे शो पे, हम लोग बात करें छोटी छोटी नेकियों की। तो आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी छोटी नेकी किसी ने आपके लिए की हो या आपने किसी के लिए की हो जो आपको बस याद रह गई हो? बिल्कुल याद है। अक्सर जब हम सफ़र कर रहे होते हैं, दौरान सफ़र बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग लोग खड़े हुए होते हैं, वो लिफ्ट मांग रहे होते हैं, तो हम उनको अपनी बाइक पे बिठा के या गाड़ी में जैसे भी जा रहे होते हैं, जब हम उनको ड्रॉप करते हैं तो हमें खुद ही अंदर से एक फीलिंग्स आती हैं, हमें एहसास होता है कि ये नेकी तो बहुत छोटी थी, मगर अल्लाह ताला के यहाँ इसका बहुत बड़ा अजर बहुत बड़ा है ना। और कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, अंदर तक ऐसे कुछ ठंडक सी महसूस होती है। बिल्कुल ऐसे ही। या आप किसी जगह पे फंसे हुए हो, या आप कहीं जा रहे हो, या छोटी सी मुश्किल में हो आप, तो कोई आपको उससे फ़ौरन गाइड करता है, तो फिर आपको फ़ौरन ये एहसास होता है यार अल्लाह ताला की दुनिया कितनी वसी है, अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदे भी रखे हुए हैं, कितने सारे हैं, जब जिसको जहाँ ज़रूरत हो अल्लाह ताला उसको वहाँ पहुँचा देता है। बहुत अच्छा लगता है, एब्सोल्युटली। अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी हैं कायनात कराची से। अस्सलाम वालेकुम कायनात। अस्सलाम वालेकुम अरूज, कैसी हैं आप? मैं ठीक, बिल्कुल ज़बरदस्त, आप बहुत प्यारी हैं। थैंक यू सो मच। आप मुझे बताएं कायनात कि आप कर क्या रही हैं? मैं आपको ये बताऊं कि जो ये बच्चे रोज़ा रखते हैं तो बोरियत का बहुत शिकायत करते हैं, बोर हो रहे हैं, क्या करें? ऐसे ही है। और मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बताऊं, मगर आपके प्रोग्राम से बच्चों का इतना हेल्प आउट है ना। मैंने बच्चों को बैठा दिया टीवी के सामने, भाई देखो ये बनाया करो। इतनी हेल्प आउट हुई है ना, मेरी जिंदगी आसान हो गई है। दैट्स अमेजिंग। ये देखिए कि उवैस जो है वो तेजी से यहाँ पर लगे हुए हैं और जल्दी जल्दी से कुछ सितारे वितारे काट रहे हैं, उन पे ग्लिटर लगा रहे हैं। ही सुपर टैलेंटेड जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज के सवाल का आंसर भी दूंगी जी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आंसर। थैंक यू सो मच कायनात आपका ये जवाब देने का। आई होप कि आप अपनी अफ्तारी जो है उसको एंजॉय करें एंड आई होप कि जीतें। हम शो के एंड पे जब भी विनर्स अनाउंस करते हैं, मैं आप सब सारे अपने नाज़रीन को बताना चाहती हूँ कि हम लोग कुरानदाजी करते हैं। कभी मेरे पास टाइम होता है, मेरे पास टाइम नहीं होता तो वो लोग अंदर हमारे जो MCR में लोग बैठे हैं वो लोग अंदर वहाँ पे सब लोगों की चिटें निकाल के कुरानदाजी के ज़रिए होता है। तो वी ट्राई टू बी एज़ फेयर एज़ पॉसिबल ड्यूरिंग रमज़ान। यहाँ पर हमारे साथ रेहान हैं। जब तक उवैस जो है ये अपना प्रोजेक्ट काट रहे हैं, मैं आपसे उवैस एक छोटी सी बात करना चाहूँगी। ये कोई लाइट्स होंगी इसके अंदर? एग्जैक्टली इसमें ये जो हम लोग यूजुअली चिली लाइट्स यूज़ करते हैं वो इसके बैक पे लगा देंगे तो ये ज़रा और बेहतर और खूबसूरत लगेगा, एक लैम्प के तौर पे यूज़ हो जाएगा। एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं आप लोगों को लैंटन के बारे में एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी बात बताना चाहती हूँ कि इस्लामिक कल्चर के अंदर लैंटन जो है यानी कि रोशनी, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि हम अपने रिलीजन को व्यू करते हैं। अगर आप देखें कि कल्चरली मिडल ईस्ट में
इवन पाकिस्तान के अंदर सारे के सारे मुसलमान ममालिक में आपको बहुत ज़्यादा लैंटर्न्स का या तो पेंटिंग्स के अंदर या उनके म्यूरल्स के अंदर बहुत ज़्यादा लैंटर्न्स नज़र आएंगी, लालटेनें नज़र आएंगी और उनके अंदर दिया जलता हुआ या कोई रोशनी की सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, क्योंकि हमें ऐसे लगता है हमारा रिलीजन जो है वो भी एक इतनी बड़ी रोशनी है दुनिया के लिए, तो हम भी उसको इस तरह व्यू करते हैं और रमज़ान उसकी अमेजिंग किस्म की रोशनी है। तो हम लोग ये जब तक प्रोजेक्ट अवेस ख़त्म कर रहे हैं तब तक हम रेहान से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें एक नात सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, झूम कर कह रही है ये बादे सबा। ऐसी खुशबू गुलों के चमन में नहीं, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ मौजूद हैं उवैस क़य्यूम और सैयद रेहान अनवर। हम लोगों ने अपना जो DIY प्रोजेक्ट है वो भी बना लिया है, मगर उस सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे आज के जो विनर्स हैं वो मैं अनाउंस करना चाहती हूँ, जो कि आज बाय द वे मैं ये बताती चलूँ कि सब ने इत्तेफाक की बात ऐसा है कि जिन जिन लोगों ने कॉल किया, हमारे पास इतने सारे कॉलर्स हैं, सब ने सही जवाब दिया। तो जी हाँ, सवाल आज का ये था कि कुरान पाक के अंदर कौन से ऐसे नबी हैं जिनका सबसे ज़्यादा दफ़ा ज़िक्र हुआ, और उसका सही जवाब यही था हज़रत मूसा। सब लोगों ने करेक्ट जवाब दिया। तो मैं विनर्स निकालने लगी हूँ। मेरे पास यहाँ पे सब लोगों के नाम जो हैं बोल के अंदर हैं और मैं 3 विनर्स मुझे चूज़ करने का बोला गया है, तो 3 विनर्स। ओके, ऑल राइट। हाँ जी, हमारे आज के जो विनर्स हैं वो हैं कायनात कराची से। ऑल राइट, हमारे पास हैं नाजिया लाहौर से। ओके, और हमारे पास है आयशा लाहौर से। सो कंग्रेचुलेशंस टू आयशा, टू नाजिया एंड टू कायनात। आप सब लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोग आई होप इन्जॉय कीजिएगा अपनी इफ्तारी और हैव फन विद इट। थैंक यू सो मच उवैस। आपका प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया? जी बिल्कुल ख़त्म हो गया। और ये आपके सामने है। और इसके पीछे मैं देख रही हूँ कि आपने एक ये ट्रांसलूसेंट सी शीट भी लगा दी है। एग्जैक्टली, ये प्लास्टिक शीट है या आप ट्रेसिंग पेपर भी लगा सकते हैं, जो भी आपका जैसे भी अवेलेबिलिटी हो। और ये बड़ा इजीली बच्चे बना सकते हैं। इट लुक्स एब्सोल्युटली वंडरफुल, बहुत बहुत अमेजिंग लग रहा है। थैंक यू सो मच उवैस, हमेशा की तरह आपका आने का और अपने साथ आप दिस इज़ लाइक अ नेकी जो कि आप आके हमेशा बांटते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। रेहान, हम आपको थोड़ी सी ज़हमत देना चाहते हैं, अगर आप हमें नात
सुना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। मेरी तरफ से बाय द वे, मेरी टीम की तरफ से हम सब लोगों को, आप सब लोगों को हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक हो। हम लोग जा रहे हैं, कल आपसे मुलाकात होगी एक नए शो के साथ। आई होप आप लोग अपने अफ्तार को एंजॉय करें, बट कोशिश ये करें कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो खुदा का वास्ता है जस्ट बी केयरफुल, SOPs को फॉलो करें। इसी के साथ हम लोगों की तरफ से अल्लाह हाफिज़। रेहान जो है वो हमें नात सुनाएंगे। या मुस्तफ़ा खुदारा दो इज़्न हाज़री का, कर लूँ नज़ारा आकर मैं आपकी गली का। या मुस्तफ़ा खुदारा एक बार तो देखा दो रमज़ान में मदीना, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का। बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का। या मुस्तफ़ा खुदारा दुनिया के ताजदारो तुमसे मुझे गरज क्या, मंगता हूँ मैं तो मंगता सरकार की गली का। मंगता हूँ मैं तो मंगता सरकार की गली का। या मुस्तफ़ा खुदारा दिल रो रहा है जिनका आंसू झलक रहे हैं, उन आशिकों का सदका बुलवाइए मदीना।